नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लैब असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिल होगा। लेकिन उससे पहले एक मेजर चीज़ है। लैब असिस्टेंट फॉर्म में एक प्रॉब्लम आ रही है, एक पॉपअप आ रहा है सभी लोगों के पास, जिनके ओटीआर डिटेल सब एकदम सब क्लियर कर रखी है, फिर भी उनके प्रॉब्लम एक पॉपअप आ रहा है कि योर ओटीआर डिटेल एंड योर डॉक्यूमेंट डिटेल्स आर इनकम्प्लीटेड। प्लीज अपलोड द रिक्रूट इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है और पूरी जानकारी आज हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कितनी पोस्ट है। जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट की राजस्थान के अंदर वो 100 नहीं 804 पोस्ट पर ये जो वैकेंसी निकली है। इसके बाद में इसे अप्लाई करना है राजस्थान गवर्नमेंट की जो एसएसओ वेबसाइट है, एसएसओ पोर्टल है, उससे करना है आपको। और जो लास्ट डेट है 25 फरवरी है। और ये लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट सभी की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल का और मैक्सिमम है 40 साल का। उसके बाद में जो रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी और एसटी, वो अलग से है इसके बाद में इसे ऐड करके, ठीक है। अगर 40 से ऊपर है तो ओबीसी में कोई है तो वो 43 साल तक भर सकता है। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर 5 साल का। और जो एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपये है जनरल के लिए और 400 जो नॉर्मल लोगों के लिए, ओबीसी, एससी एसटी वगैरह के लिए। तो अब इसका क्या लफड़ा है? तो इसका लफड़ा है ओटीआर करोगे तब आप इसको एक बार फिल कर सकते हो। एक बार इसको पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको कोई भी फॉर्म में जो भी राजस्व से आप भरोगे उसका कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट पोर्टल से भरोगे उसकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। तो ये है। उसके बाद में हम अगर बात करें कि किस तरह से बनना है, ये नॉर्मल डिटेल्स है। और एजुकेशन डिटेल्स के अंदर 10th और 12th आपकी मैंडेटरी है। आरएससीआईटी है तो वो ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो। ओटीआर डिटेल्स के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पॉपअप आता है। मैं आपके स्क्रीन के सामने लगा दूंगा एक पॉपअप, जो कि पहले इस बंदे के, मैं किसी और का भर रहा हूँ, उस बंदे की ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस बंदे के कैसे सॉल्व हुआ मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओटीआर डिटेल्स के अंदर। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक एंटायर स्क्रीन के सामने आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं उसी स्क्रीन पर जाके आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे आपको इस विंडो पर रीडायरेक्ट कर देगा वो। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना, अब आपको मेजरली चीज यहाँ पर चेक करनी है जिसके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है। तो इस बंदे को तो चल गया, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन आप कर लो एज ए सेफ्टी के लिए, ठीक है। एंड मेजर सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है, अगर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें, उसके अंदर फॉर्म नहीं भरा जा रहा था तो उसमें प्रॉब्लम थी इस एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस के पास में एक और एड्रेस है, इसको आपको फिल करना जरूरी ओटीपी के थ्रू। आपको जो आपके एसएसओ के अंदर, जो आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर ओटीपी, मतलब जो नंबर है और ईमेल आईडी है उनके अंदर ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करना है एड्रेस फिल करके। उसके बाद में मेजर सेकंड चीज ये फिल काफी लोगों के है फिर भी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो उसका सेकंड जो ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं आप, उनके यहाँ पर जो रिलीजन है ना, वहां पर जो भी उनका रिलीजन है वो शो नहीं हो रहा। तो इस कारण से वो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल इनकम्प्लीटेड बताएगा। तो इसको कैसे ठीक करना है, अगर जिसने वन टाइम ओटीआर एडिट कर लिया है उनको 5-6 दिन रुकना है, क्योंकि एसएसओ अभी लोड ले रही है तो इस कारण से उनका नहीं हो पा रहा, वो एक सिस्टम एरर है। जिसने ओटीआर एडिट नहीं किया है उनके लिए है, वो ओटीआर एडिट करें, उसके अंदर अपना सिग्नेचर हिंदी का, इंग्लिश का, थंब इम्प्रेशन और राइटिंग वाला पूरा वापस अपलोड होगा, उसमें सभी नाम वापस लिखे जाएंगे। और उसके बाद में अप्लाई करोगे तो वापस यहाँ पर देखना है आपका जो रिलीजन है वो आना जरूरी है। और उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म भरना। तो ये साइंस के स्टूडेंट है तो हम आज साइंस का ही देखेंगे। और भूगोल वालों के लिए मैं बता दूं, वो जब फॉर्म भरेंगे तो उनका प्रेफरेंस नहीं आएगा उसके अंदर। चलिए हम इस विंडो पर आ गए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर लैब असिस्टेंट वाला जो ये दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट, इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो ये साइंस के स्टूडेंट है तो मैं बता दूं आपको साइंस के हिसाब से भरूंगा। ऊपर वाला जियोग्राफी का है और जियोग्राफी में आप भरोगे तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, सीधा आपको फॉर्म फिल करना है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए लास्ट में प्रेफरेंस भरना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला, इसमें देख लीजिएगा कहीं जियोग्राफी लिखा होगा तो वो जियोग्राफी के लिए है और नीचे वाला जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम नीचे वाले पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमारे सामने एक प्रोसीड और अपडेट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर काफी लोगों को प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार आप ओटीआर एडिट कर लीजिएगा, वन टाइम ओटीआर एडिट जैसा मैंने बताया था। तो वैसा एडिट करने के बाद आपके यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए। ये सिस्टम एरर भी हो सकता है। उसके बाद में आपको प्रोसीड के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई चूज नहीं करना, कुछ भी चीज़ आपको चूज नहीं करनी है। सभी आपके ओटीआर डिटेल से फैच होकर आएगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज चूज करनी है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला बालक या प्रयोगशाला सेतक, इसका मतलब सेवक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इससे पहले किसी भी, जैसे हम लास्ट में प्रेफरेंस भरते हैं, तो प्रेफरेंस में एक तो बहुत नीचे की कैटेगरी, एक बहुत ऊपर की कैटेगरी, कुछ जो है लेवल
6 का पे ग्रेड है, कुछ का 7 है, कुछ का 8 है। तो अगर आप 6 वाले हैं, 6 वाला पे ग्रेड में अगर पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको इसको यस करना है। अगर पहले से कोई लैब असिस्टेंट है शिक्षा विभाग में, तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। और ज़्यादातर जो है पहले से जॉब में नहीं होते, तो इसलिए जॉब इन द सेंस लैब असिस्टेंट की जॉब, ठीक है, तो आपको नो कर देना। लैब बॉय मतलब जो है लैब असिस्टेंट ही होता है। उसके बाद में आपको नीचे फिल करना है, बस वो एक ही चीज़ फिल करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और येस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपके सामने जनरल डिटेल्स आएगी। आपका गांव, गांव तो नहीं आएगा, आपका शहर जो मतलब है वो आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूर्व स्थान। अब पूर्व स्थान किसी दूसरे देश से आए हैं तो येस कर दीजिए, अगर नहीं आए तो सिंपली से नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी, क्योंकि सभी चीज़ें आपको ओटीआर से मैच हो जाएगी। उसके बाद में सबसे नीचे देखिए एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करोगे, आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स आएगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी, लेकिन अभी लोड ले रहा है एसएसओ में, तो आप इसको 2-3 बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो, हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई। इसके बाद में आपको चेक कर लेना है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वही है क्या। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं 10th और 12th है, और अगर आप इसके साथ आर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, उससे पहले इसकी जो फॉर्म है आपको लास्ट तक बता दूंगा। इनमें आर अगर ऐड करना चाहते हो तो ऑप्शनल है, कर सकते हो, एज अ बेटर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये डिस्क्लेमर आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करके पुष्टि करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने आपके सिग्नेचर वगैरह आएंगे, जो कि आपके ओटीआर से ही लिए जाते हैं। तो वेबसाइट लोड लेगी, आपको धीरे धीरे से काम करना है। एक बार फॉर्म अगर अटक जाता है कहीं पर या मिसमैच हो जाता है, कहीं पर जिले नहीं आ रहे हैं, तो जिला नहीं आता है तो आपको दोबारा उसको रिफ्रेश करके आपको वापस करना है। उसके बाद में इनकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क अगर इन्होंने लिखा है तो वो आ गया। एंड इसके बाद में आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है, और जो लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस चूज करना है साइंस वाले स्टूडेंट्स को। प्रेफरेंस चूज करने के बाद आपको सारे प्रेफरेंस जो आपके हिसाब से आपको प्रेफरेंस चूज कर लेने हैं। मैं प्रेफरेंस चूज कर देता हूँ एज अ डेमो के लिए। मैं कोई फॉर्म नहीं भर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। चूज करने के बाद, एक मिनट में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर रहा, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस डिस्क्लेमर को क्लिक करना है और इस फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आपको फिल करना है और फॉर्म भर जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।